श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संधि चतुष्ट आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पात्र भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साधना शिक्षा। आज की आगमवाचना में प्रबंधा का लाभ ले रहे हैं तो प्रवर्तनी महासाध्य श्री मंजू ज्योति जी माता आदि खान। सबको आता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वयं कांता जी माता की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी माता का एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधाकरण स्वाति जी माता की दूसरी शिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी माता का हम इनके तपस्या की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब कुछ गुरुदेव के चरणों में सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आत्मा का अनुभव ज्ञान प्रदान पधारे कठिन बंदान। नमो हरिहंसाय नमो सिंहाय नमो वायुर्याय नमो देवाय नमो वायुसाय जन्म शासन जन्मवाणी सदा जयवंतो नमस्कार सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्यामल भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाच्य प्रमुख इंद्र भेटू गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानोचारी परम पूज्य श्री धर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पात्रंत्र वर्तमान आचार्य ध्यानयोगी परम पूज्य श्री मुनि एवं गुरुजन शक्ति पावन संस्कृति मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में
विराट मुनिराज अन्य मुनिगण परमाचरणी भगवती स्वरूप आदि। फिर व्याख्या प्रगति सूत्र। फिर भगवती सूत्र गीता दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ। दूसरे सत्यता प्रथम उद्देश्य और कार्य संघ गीते पावन जीवन गाथी। संघ परिव्राजक श्वेतांगला नगरी के 70 पलाशक त्याग भगवान के चरणों में पहुंच। तो जब वो वंदना करके खड़े हुए तो भगवान ने पूछा खंड या ये सामने भगवान महावीर संजयम सत्यायन गौतम एवं व्यासी वे संघ रमण भगवान महावीर स्वामी कात्यायन गोत्री संघ को इस प्रकार बोले ते मूल सुनो संध्या सावती होगी हे संघ निश्चित ही श्रावस्ती नगरी में आपको पिंगलयन नियंत्रण वैशाल्य सावयन वैशाली श्रावक पिंगलक निर्ग्रंथ के द्वारा एवं तुझे प्रश्न पूछा माघः सिंह स अंते लोय अनंते लोय हे माघव वे लोग शांत हैं या अनंत एवं कांते राव इस प्रकार वे सारी वक्तव्यता कहनी जिन्हें ममन अंत्य तेरे हब्बम आ गए। फिर उसके बाद चलते मेरे समीप में और मेरे पास आ गए ते नून संज्ञा अयमर्थे समर्थे संता अर्थे हे संघक जो मैंने कहा कि अभी बात ठीक है उन्होंने कहा हाँ भगवान आगे जे के संज्ञा अयम रोगे आध्यात्मिय चिंतिये पत्ये मनोदय संपत्ति समोपत्तिथा की स अंते लोय अनंते लोय प्रसंयन अयमत्ते एवं खलु मय संज्ञा चौगिहि लोय कनसे संज्ञाः प्रभाव चित्त चित्त कालो भाव गपौन एगे लोय स अंते केतौन लोय असंते जाओ दुएन कोड़ा कोड़ियो आयाम निखम देवी असंते जाओ योयन कोड़ा कोड़ियो पारी केवेरन कनका अति कोण से अंते कालौन लोय जय कियाई जय काशी जय कियाई मैं प्याई मैं भगई मैं प्याई मैं भविष्य भविष्य भगाई भविष्य रोगे दियाए सास आए आप आए आप आए अब किए नित्य नति कौन से अंते भावन लोए अनंता घन पचवा घन रस पास पचवा अनंता संतान पजवा अनंता गर्व नव पजवा अनंता अगर्व लघु पद्यवा नत्ति कोण से अंते चेतन कन्या तत्व लोय स अंते चेता लोय स अंते काल लोय अनंते भाव लोय अनंते। भगवान संघ के वे प्रश्न जिनको पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक श्रावक ने पूछा था ऐसे करके उन पांचों प्रश्नों का उत्तर देने लगे। जे दिय ते संध्या अयमया रूपे अध्यक्षीय चिंतिये पत्ये मनोदय संपत्ति सामुपन्य
हे स्कंदक जे लिय जो ते आपके अयम या रूपे अयम जय या रूपे इस प्रकार का अद्वितीय आध्यात्मिक जिसका मन से संबंध चिंतित आपके मन में ये चिंतन उठा ये कैसे हो सकता है? क्या इसको शांत कहें या अनंत कहें? शांत कहें तो कैसे शांत है, अनंत कहें तो कैसे अनंत। पथिय प्रार्थित जब किसी का समाधान नहीं होता तो किसी के आगे पूछने के लिए प्रार्थना भी कर देते, उसके उत्तर उत्तर की चाहना, इसका क्या उत्तर है? मनोगत संकल्प समुपति था, मनोगत ये संकल्प पैदा हुआ कि किंग स अंत्य लोय अनंत लोय, ये लोग शांत है या अनंत है? तो जहाँ पर भगवान वाद शैली से अनेकांतवाद शैली इसका उत्तर देने लगे। ये उत्तर समझना और संभव तो नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा आसान लगेगा। हमारे किसी भी बात का वर्णन करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चार शब्दों का प्रयोग है। द्रव्य से गणना ली जाती है, क्षेत्र से उसका फैलाव लिया जाता है, काल से उसके भूत वर्तमान भविष्य के संबंध में चिंतन बताया जाता है। छद्मस तो चिंतन करता है, केवली भगवान चिंतन नहीं करता, उनको तो साक्षात दिखाई देता। तो काल से भूत वर्तमान भविष्य की लेकर के बताया जाता है, भाव से उसकी पर्यायों के संबंध में कथन किया जाता है। इन चारों अपेक्षाओं से इस बात का उत्तर दिया जा रहा है। ये जो पहले चार प्रश्न है, ये शांत है तो कैसे, अनंत है तो कैसे? तो तत्सवियण अयम अर्थ, इस प्रश्न का यह अर्थ एवं खलु मय खंडया चौवीह लोय पड़ते, हे स्कंदक इस प्रकार मेरे द्वारा लोक चार प्रकार का कहा, क्योंकि प्रश्न पूछा लोक शांत है या अनंत है। पहला प्रश्न यही है, शांत और अनंत। तो भगवान ने कहा मेरे द्वारा लोक का, लोक चार प्रकार का कहा है, तन्हा जैसे कि दब्बो खेतो कालो भाव। 25 बोल का 20वां बोल अपने ध्यान में लिया। धर्मास्ति काय द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से आरूपी, गुण से चलन गुण सहाय। वहां 5 बातें कही है, लेकिन जहां पर 4 बातें। जैसे धर्मास्ति का संख्या में क्या है, एक है। द्रव्य से, क्षेत्र से लोक प्रमाण, जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा धर्मास्ति का। काल की अपेक्षा से धर्मास्ति काय कब नहीं था, कब नहीं होगा, पहले था, अब है और आगे रहेगा। और भाव से आरूपी है, जिसके अंदर अनंत, अगुरु, लघु आदि पर्याय। अब हम संख्या की दृष्टि से देखें, धर्मास्ति काय संख्या में एक है,
तो संख्या में गणना कर लोगे, इसके एक बोलने के बाद ही उसका अंत आ जाएगा, वो शांत हो गया। क्षेत्र की अपेक्षा से धर्मास्थी का एक जगह पर प्रारंभ होता है तो दूसरी जगह उसका अंत भी आता है। लोग क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत नहीं, और संख्यात प्रदेश नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 राज्यों प्रमाण। सातवीं नरक से नीचे जाके जहाँ लोक शुरू होता है वहां पर 7 राज्यों से ज्यादा इसका व्यास है। सातवीं नरक के पास 7 राज्यों प्रमाण, जहाँ रतन प्रभा पृथ्वी मध्य लोक है, जहाँ एक राज्य प्रमाण कटते कटते फिर बढ़ने लगता है। 5वें देवलोक के पास इस लोक का व्यास 5 राज्य प्रमाण, और लोकांत ऊपर शिखर पर इसका जो व्यास है वो 1 राज्य प्रमाण कहा जाता है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से चाहे ऊपर से नीचे देख लें, नीचे से ऊपर जाए, पूर्व से पश्चिम में जाए, पश्चिम से पूर्व में जाए, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में जाए, तो एक जगह प्रारंभ है, एक जगह उसका अंत है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से क्या आएगा? शांत है जो धर्मास्थी का। अब उसके आगे काल की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से भूत काल में कभी धर्मास्थी का नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, वर्तमान में नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और भविष्य काल में नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह सकते। इसलिए उसको अनादि अनंत काल की अपेक्षा से कहा। भाव से जो अगुरु लघु आदि क्रियाएं हैं वे कितनी है? अनंत है। इसलिए भाव से भी क्या, भाव से क्या है? अनंत है। क्षेत्र से द्रव्य से शांत आया, क्षेत्र से शांत आया, क्योंकि पूछा ना शांत है या अनंत है। द्रव्य से शांत और क्षेत्र से शांत, काल की अपेक्षा से अनंत है और भाव की अपेक्षा से भी अनंत है। ये धर्मास्थी काय का बताया, लेकिन जहां पर लोक का पूछा है। अब इसी शैली से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, जैसे धर्मास्थी काय का वर्णन सामने किया। तो तन जहाँ जैसे भगवान ने कहा, मैंने लोक 4 प्रकार का कहा, जैसे कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो गब्बोनम एगे लोय स अंते, द्रव्य से लोग कितने हैं? केवल एक। स्थानक सूत्र में आया था ना, एगे लोय, लोक एक है। एगे अलोय, आलोक भी क्या है? एक है। तो लोक संख्या में एक होने के कारण ये अनंत नहीं है संख्या, और संख्यात भी नहीं है। संख्यात भी देखा जाए तो 2 से शुरू होते हैं, जो तो केवल एक है। एक के बाद ही संख्या की दृष्टि से अंत आ जाता है, इसलिए द्रव्य से शांत है। केतौन लोय असंकेताओ जोन कोड़ा कोड़ियो आयाम विखंबेण, असंकेताओ जोन कोड़ा कोड़ियो परिकेवेणम पड़ता। केतौन लोय, क्षेत्र की अपेक्षा से लोग क्या है? असंकेताओ जोन कोड़ा कोड़ियो आयाम विखंबेण, जिसका आयाम विस्कंभ, आयाम विस्कंभ जब दोनों शब्द इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे आयाम लंबाई को कहते हैं, विस्कंभ चौड़ाई को कहा जाता है। जब आयाम विस्कंभ इन दोनों शब्दों का प्रयोग इकट्ठे होता है तो वहां समझना चाहिए वो वस्तु गोलाकार है। गोलाकार होने के कारण उसका व्यास है। तो इस लोक का व्यास जो है, एक किनारे से दूसरा सामने का किनारा, वह असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण है। असंख्यता जोन कोड़ा कोड़ियो परिसेवेन कहता। और इस लोक का परिक्षेप, परिधि जो है वह भी असंख्यात कोटा कोटि योजन, गोलाकार, जैसे जम्बू द्वीप है,
गोलाकार की जो परिधि है वह 3 गुना से कुछ ज्यादा होती है। जैसे जम्बू द्वीप की 1 लाख योजन यदि उसका व्यास है तो उसकी परिधि 3,16,000 योजन से कुछ ऊपर है। तो ऐसे 3 गुना से ज्यादा उसकी परिधि होती है। तो अतिरंग कोण से अंत इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से इस लोक का अंत आ जाता है। क्योंकि लोक यदि एक और प्रारंभ होता है तो दूसरा किनारा उसका अंत भी आ जाता है। वो आपको बताया धर्मार्थी के कारण से नीचे से ऊपर को जाए तो भी अंत आ जाएगा, रोज 14 राज्यों के बाद। और ऊपर से नीचे आए तो भी 7वीं नरक से नीचे जाकर के लोकांत आएगा, वहां अंत आ जाएगा। पूर्व से पश्चिम में जाए, पश्चिम से पूर्व में जाए, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आए, चाहे कहीं से ले ले वहां भी क्या आ जाएगा, अंत आ जाएगा। इसलिए कहा है क्षेत्र की अपेक्षा से जो लोक शांत है। कालो न लोय न क्याई न आसी, न क्याई न भवई न क्याई न भविष्य भविष्य भविंसुय भवैया भविष्य भोगे नियाय सासाय अक्षाय अव्यय अवतीय नित्य नथि पूर्ण से अंत्य। और तीसरी बात है काल की अपेक्षा से। कालानंग लोय न क्याई न आसी, काल की अपेक्षा से लोक भूत काल में नहीं था ऐसा नहीं। काल से लोक भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं है। जहाँ पर भूतकाल का शब्द प्रयोग नहीं किया, जहाँ पर भूतकाल की क्रिया है। जैसे जहाँ पर न क्याई न आसी, कभी नहीं था। दूसरी बार न का प्रयोग न क्याई न आसी, कभी ऐसा समय नहीं था जब। आसी का मतलब भूतकाल, मतलब भूतकाल में कभी नहीं था, न ऐसा नहीं है। न क्याई न भवई, न भवई वर्तमान में कभी नहीं होता। न तो दूसरा न जो है वो ना करता है ऐसा भी नहीं है। न क्याई न भविष्य, क्याई न भविष्य, भविष्य काल में कभी लोक नहीं होगा, न ऐसा भी नहीं है। मतलब भविंसु या भवैया भविष्य भविष्य भविंसु, भविंसु का मतलब था। जैसे जैसे आता है, जैसे पुच्छी समण में आता है ना, पुच्छिन सुणंग समणा महानाय, पुच्छिन सु मेरे से पूछा। तो जैसे वो पूछा जो है भूतकाल की क्रिया है, ऐसे ही भविंसु पहले नहीं भविंसव जो लोग पहले था, भवैया वर्तमान में है, भविष्य और भविष्य में भी जैसे वर्तमान में है भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। भोग न्याय सासाय अक्षाय अव्यय अवतीय नित्य नथी पुण्य से अंत। जे लोग कैसा है, ध्रुव ध्रुव है। ध्रुव उसको कहते हैं जो सदा बना रहता है। न्याय नियत, इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। सासाय जो शाश्वत है, पहले था अब है आगे रहेगा। अक्षय, इसका कभी क्षय नहीं होगा, इसलिए अक्षय है। अव्यय, इसका कभी व्यय नहीं होगा, मतलब अव्यय है। अवतीय, ये अवस्थित है, मतलब पहले था अब है आगे रहेगा। नित्य, ये नित्य है, सदा रहने वाला है। नथी पुण्य से अंत, इस अपेक्षा से इस लोक का अंत नहीं है। काल की अपेक्षा से कभी इसका अंत नहीं आएगा। तो देख काल की अपेक्षा से क्या है, अनादि अनंत। यहाँ पर अनादि शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि प्रश्न इतना है, ये लोक शांत है जहाँ अनंत है। तो भगवान ने कहा जो मैंने कहा है काल की अपेक्षा से लोक क्या है, अनंत है, कभी इसका अंत नहीं आएगा। तो तीसरी अपेक्षा होगी और चौथी अपेक्षा है
भावना लोय अनंता बन पजवा गंध रस फास पजवा अनंता संठान पजवा अनंता गरुआ लहुआ पजवा अनंता अगरुआ लहुआ पजवा नथी पुण से अंते भावना लोय ये स्कंदक भाव से लोक अनंता बन पजवा इस लोक के अंदर अनंत वर्ण की पर्याय है। वर्ण की पर्याय काम ज्यादा है। जैसे 5 वर्ण है, पहला काला है, एक एक गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण काला, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात और संख्यात अनंत गुण कालिता के अनंत पर्याय आ गए। कोई पदार्थ पुद्गल 1 गुण काला है, कोई 2 गुण, 3 गुण, ऐसे अनंत तक। ऐसे नीले का, लाल का, पीले का, सफेद का, इसी प्रकार गंध सुगंध का, दुर्गंध का, उसकी अनंत क्रियाएं आएंगी। ऐसे रस का, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, ऐसे 8 संस्पर्शों का, संस्थानों का संख्या में तो 5 संस्थान है। छठे को अनिश्चित कह देते हैं, जो अनिश्चित आकार होता है। ऐसे इन पुद्गलों के अंदर अनंत पुद्गल हैं, उनके अंदर ऐसे कितने संस्थानों की आकृतियों की कल्पना हो जाती है। तो कहा इस प्रकार लोक में वर्ण पर पर्याय अनंत है, गंध पर्याय अनंत है, रस पर्याय भी अनंत है, स्पर्श पर्याय भी अनंत है। अनंता संस्थान पजवा संस्थान पर्याय भी अनंत है। अनंता गरुआ लहुआ पजवा गुरु लघु पर्याय भी अनंत है। अनंता अगरुआ लहुआ पजवा अगुरु लघु पर्याय भी अनंत है। नथी पुण्य से अंत, इस प्रकार उसका अंत नहीं है। भाव की अपेक्षा से पर्यायों को देखते हुए इन पर्यायों का भी अंत नहीं है। तो भाव की अपेक्षा से लोक क्या है? शांत नहीं, अनंत है। चेतन खंडिया दब्बो लोय स अंत्य केता लोय स अंत्य काला लोय अनंत्य भावा लोय अनंत्य। इस प्रकार हे संधक द्रव्य से लोक शांत है, क्षेत्र से लोक शांत है, काल की अपेक्षा लोक अनंत है और भाव की अपेक्षा से लोक अनंत है। जैसे किसी वस्तु का सर्वांगीण विवेचन करना, वो इसी इन्हीं अपेक्षाओं से किया जाता है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल की अपेक्षा से। दो अपेक्षाओं से लोक शांत आया और दो अपेक्षाओं से लोक क्या आया? अनंत आया। अब इसके आगे दूसरा प्रश्न है। जे बीयते खंडया जाल स अंते जीवे अनंत जीवे तस्मीयन अयमथे एवं खलु जाम दब्बौनं एगे जीवे स अंते केतौनं जीवे असंख्य पैसिये असंख्य पैसो गाढ़े अति पूर्ण से अंते कालौनं जीवे न कियाई न आसी जाव नित्य नत्थि पूर्ण से अंते भावौनं जीवे अनंता नान पजिवा अनंता दंसन पजवा अनंता चरित पजवा अनंता आगरु लाहुआ पजवा नथी गुण से अंते चेतन दब्बो जीवे स अंते पेताओ जीवे स अंते कालो जीवे अनंते भावो जीवे अनंते। दूसरे प्रश्न का उत्तर। ये के खंडिया हे स्कंधक जो आपके जाव अजक्रिय चिंतिय पत्रिय मनोगय संकल्प समुपन्ने, मतलब आपके मन में जो भाव पैदा हुए। तो स अंत जीवे अनंत जीवे, जीव शांत है या अनंत। तस्वीर अयम अर्थ, उसका उस प्रश्न का भी जो अर्थ है एवं खलु जाग, इस प्रकार जीव के संबंध में भी मैंने 4 प्रकार से कहा। वे 4 प्रकार कौन से हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से।
तो तपोवन एक जीवे स अंते। यदि सारे लोक की अपेक्षा से देखा जाए तो जीवों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत आती। लेकिन प्रश्न ये था जीवे संत अनंत। एक जीव को लेकर के प्रश्न है। एक जीव शांत है जहाँ अनंत है। तो इसका उत्तर भगवान देने लगे हैं। तपोवन एक जीवे स अंते। एक जीव को लेकर के द्रव्य की अपेक्षा से शांत है, क्योंकि केवल संख्या में एक है, वो अनंत नहीं है। एक जीव गणना की अपेक्षा से इसलिए शांत है। चेतन जीवे असंख्यज पैसीय असंख्यज पैसों गाढ़े। क्षेत्र की अपेक्षा से, फैलाव की अपेक्षा से पहले तो जीव जो है असंख्यात प्रदेशों वाला। असंख्यात प्रदेशों वाला पुद्गल जो होता है वो एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो में भी रह सकता है, तीन में भी, चार में, पांच में, छह में, सात में, आठ में, नौ में, 10 में। संख्यात में असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है, लेकिन वह अनंत प्रदेशों में नहीं रह सकता। लेकिन आत्मा के लिए जो प्रसंग है, ये तो पुद्गल का था, एक प्रदेश से लेकर असंख्यात तक। लेकिन आत्मा के लिए है जो नियम से असंख्यात प्रदेशों में रहता है। जो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 संख्यात प्रदेशों में नहीं रहता। अब देखने को तो हम जब आगमों की दृष्टि से देखते हैं, पृथ्वी का सूक्ष्मपन की कितनी अवगाहना है। कहा जाता है भगवती सूत्र के अंदर ही उनकी अवगाहना की चर्चा अगले शतकों में आएगी। कहते जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म नंगी आंखों से देख सकते हैं बिना उपकरण के, उससे भी असंख्यात गुना सूक्ष्म, मतलब पृथ्वी काय की अवगाहना है। फिर उसके आगे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये असंख्यात गुना सूक्ष्म होता जाता है। और जो छोटे से छोटा हम देखते हैं उसको भी पहले में ही असंख्यात गुना सूक्ष्म किया है, तो आगे कितना सूक्ष्म होगा। तो कहा जाता है जो छोटी से छोटी अवगाहना भी है वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। मतलब के आकाश के असंख्यात प्रदेशों में स्थित है, इतना सूक्ष्म जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बताया है कि एक जीव का प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश है, क्योंकि स्थानक सूत्र में वर्णन आया था लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने धर्मार्थी काय के प्रदेश हैं, जितने अधर्मार्थी काय के प्रदेश हैं उतने ही लोकाकाश के प्रदेश हैं, और जितने प्रदेश एक आत्मा के हैं उतने ही लोकाकाश के प्रदेश हैं। तो कहा जाता है कि संख्या में तो जो असंख्यात है, लेकिन असंख्य पैसों गाढ़े जो असंख्यात प्रदेशों में स्थित है। जो असंख्यात प्रदेशों का फैलाव भी असंख्यात प्रकार का आ जाता है, लेकिन कम से कम भी होंगे। आत्मा यदि कम से कम प्रदेशों में है तो वह भी असंख्यात प्रदेशों में स्थित होगी। आत्मा के अंदर जो गुण पाया जाता है, इसका संकोच भी होता है, इसका विस्तार भी होता है। संकोच हो तो सूक्ष्म पनक तक अंगुल के असंख्यात में भागता चला जाता है, और यदि विस्तार हो तो जो लोक जितना भी विस्तार में फैल जाते हैं केवली समुद्घात की अपेक्षा से। तो इस प्रकार असंख्यात प्रदेशों वाला जो जीव और असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ है, जहाँ असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ है, अति पूर्ण से अंत एक जगह प्रारंभ होता है और एक जगह उसका अंत आता है। तो इस अपेक्षा से क्षेत्र की अपेक्षा से भी वह शांत आ गया अंत वाला। एक जगह प्रारंभ है, किसी भी दिशा से देख ले, और दूसरी ओर उसका अंत आ जाएगा। कालोनम जीवे न किनाई नासी जाव निश्चय।
नथी पुण्य से अंत्यकाल की अपेक्षा से जो जीव भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा भी नहीं है, भविष्य में नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। तो इस अपेक्षा से, इस काल की अपेक्षा से इसका अंत नहीं है, इसलिए काल की अपेक्षा से जीव अनंत है। अब भाव भावना जीवे अनंता नान पज्वा अनंता दंसन पज्वा अनंता चरित पज्वा अनंता अगरु लहुआ पज्वा। भाव की अपेक्षा से जो जीव, इसके अंदर अनंत ज्ञान पर्याय है, अनंत दर्शन पर्याय है, अनंत चारित्र पर्याय है, अनंत अगुरु लघु पर्याय है, नक्की गुण से अंत। जब ये पर्याय अनंत है तो इन पर्यायों की अपेक्षा से भी इसका अंत नहीं आता। नहीं आने के कारण से भाव से जीव को अनंत कहा है। मतलब अनंत पर्याय है, उन पर्यायों का अंत नहीं आता, इसलिए भाव से अनंत। चेतन दब्बो जीवे स अंते चेतो जीवे स अंते कालो जीवे अनंते भाव जीवे अनंते। इस प्रकार द्रव्य से जीव शांत है, चेतन से भी जीव शांत है अंत वाला। काल की अपेक्षा से जीव अनंत है और भाव की अपेक्षा से जीव क्या है? अनंत है। ये जहाँ तक दो प्रश्नों का समाधान हो गया भगवान ने किया। और तीसरा प्रश्न जो है सिद्धि को लेकर के। सिद्धि का मतलब एक तो सिद्धि होती है किसी लक्ष्य को पा जाना, और ऐसा लक्ष्य को पाना एक लौकिक दृष्टि से है, एक लोकोत्तर दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से किसी विद्या के क्षेत्र में किसी कार्य के अंदर पूर्णता पा लेनी, वो लौकिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, जब आत्मा को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता, यह भी तो एक प्रकार की सिद्धि है। उसने दर्शन मौनी कर्म के ऊपर, अनंतानवन्य छाया के ऊपर क्या पाली? विजय पाली। जब मौनी कर्म के ऊपर विजय पाली जाती है तो आत्मा को क्षायिक अवस्था का जथा क्या चरित्र मिलता है। यह भी तो आत्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। जब खाती कर्म क्षय होते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन आता है, तो ये भी तो आत्मा को एक प्रकार की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और इन उपलब्धियों से बढ़ करके और कोई उपलब्धि नहीं। जब आत्मा के आठों कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है। ये भी तो क्या है? लोकोत्तर सिद्धि है। लेकिन जहाँ पर इन सिद्धियों का वर्णन न करके जो वर्णन किया है वह सिद्ध शिला के संबंध में, क्योंकि सिद्ध शिला को भी सिद्धि कहा जाता है। तो जे भी ते कंधिया पुच्छा इनिया रूपे चिंतिए जाओ किं स अंता सिद्धि अनंता सिद्धि तस्मीवनं अयमत्य नये कंध्य एवं खलु चौमिया सिद्धि पुनः संजः दब्बौ केतौ कालो भावो दब्बौन एगा सिद्धि स अंता केतौन सिद्धि पणियालिस जोइन सय सहसाई आयाम विखंबेन एगा जोइन कोड़ी वायालिसं जोइन सय सहसाई तीसंक जोइन सहसाई दोनिय औन पन्न जोइन सय किंची विशेषाय परिच्छेदेन अग्निकोण से अंत कालोन सिद्धि न त्याई नासी भाव भावाय जहाँ लोयस ताह भानी अब्बा तथ दब्बो सिद्धि स अंता चेतो सिद्धि स अंता कालो सिद्धि अनंता भाव सिद्धि अनंता। जब भी लोकोत्तर सिद्धियों को देखें तो वे तो साधी शांत आती है।
एक दिन उनकी प्राप्ति भी होती है और एक दिन उसका विनाश भी हो जाता है। जो सिद्धियां पुण्य के अधीन है वे तो निश्चित से अंतवादी हैं। जो सिद्धियां कर्मों के क्षय से संबंधित हैं उन सिद्धियों की आदि तो होती है लेकिन उनका अंत नहीं आता। लेकिन जहाँ पर सिद्ध शिला से संबंधित ये प्रश्न है जो सिद्धि शांत है या अनंत है, तो भगवान ने कहा जे नियते कन्या पुच्छा हे संधक जे जो तेरी तीसरी परीक्षा है इंद्रिया रूपे चिंतिए जाओ। ये आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प आपके पैदा हुआ जाग किंग स अंता सिद्धि अनंता सिद्धि। सिद्धि जो सिद्ध शिला है वह क्या शांत है या अनंत है। कासवीयन अयम अर्थे उसका भी है अर्थ मय कन्या हे कंधक मेरे द्वारा कहा गया है। एवं खलु चौमिहा सिद्धि प्रता इस प्रकार सिद्धि चार प्रकार की कही है। संज्ञा जैसे के दब्बव क्षेत्रव कालव भावव द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से दब्बव एगा सिद्धि सो अंता द्रव्य से सिद्ध शिला केवल संख्या में एक है इसलिए उसका अंत आ जाता है जैसे लोक का बताया जैसे जीव का बताया। और केतौन सिद्धि पणयालिस जोन सय सहसाई आयाम विखम्बेन क्षेत्र की पेक्षा से जो सिद्धि सिद्ध शिला है वह 45 लाख योजन उसका आयाम विक्रम व्यास है। और केतौन एक आयाम निकम्बन एगा जोन कोणी 42 जोन सह सहसाई तीसंच जोन सहसाई दोन्य औना पन्न जोन साई किंति विशेषाय परिखेवेन। और 1,42,30,249 योजन से किंची विशेषाय कुछ अधिक परिखेवेण इस सिद्ध शिला का परिचय परिधि आती है। जैसे एगा जोन कोड़ी 1 करोड़ योजन फिर 42 जोन सय सहसाई 1 करोड़ से 42 लाख योजन ऊपर आगे 30 जोन सहसाई 42 लाख से भी 30,000 योजन और ऊपर दोनों औना पन्ने 249 जोन सय जोजन किंची विशेष आहे इससे कुछ ज्यादा परिखेवेन इस सिद्ध शिला की परिधि है घेरा है। अति पुण्य से अंत्य इस अपेक्षा से भी सिद्ध शिला का जहाँ आदि है वहां पर क्षेत्र की अपेक्षा से उसका अंत भी आता है। कालोन सिद्धि न कियाई नासी काल की अपेक्षा से भूतकाल में सिद्धि नहीं थी ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा भी नहीं है, भविष्य में नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। इसलिए काल की अपेक्षा से वो क्या है अनंत है। जहाँ लोयस तहाँ भारी अपा भाव की अपेक्षा से जैसे लोक का कहा वैसे कहना चाहिए। जैसे लोक के संबंध में कहा था अनंत वर्ण की प्रियाय है गंध की रस की स्पर्श की प्रियाय है। ऐसे सिद्ध शिला पुद्गल रूप होने के कारण इसके अंदर वर्ण भी है गंध भी है रस भी है स्पर्श भी है संस्कार भी है। वजह अनंत प्रियाय उसके अंदर है। और अनंत गुरु लघु पर्याय है अनंत अगुरु लघु पर्याय है। इस अपेक्षा से भाव से भी उस इनका अंत नहीं आता इसलिए भाव से क्या क्या होगी अनंत है। तथ दब्बा कहा भाणी अब्बा ऐसा कहना चाहिए तथ दब्बा सिद्धि स अंता इस तो इनमें द्रव्य से सिद्धि शांत है। क्षेत्र सिद्धि स अंत क्षेत्र की अपेक्षा से भी सिद्धि अंत वाली है शांत है।
कालो सिद्धि अनंता, काल की अपेक्षा से सिद्धि जो है सिद्धशिला अनंत है। भाव और सिद्धि अनंता, भाव की अपेक्षा से भी सिद्धि क्या है, अनंत है, क्योंकि अनंत पर्याय है, इनका अंत नहीं आता। जेवियते कंदया जाव किंग अनंत सिद्धे तंग के जाव तब्बोणम एगे सिद्धे स अंते केतौणम सिद्धे असंकेज पैसिये असंकेज पैसो गाढ़े अति पूर्ण से अंते कालोणम सिद्ध सिद्धे साधिये स अपजवसिये नति पूर्ण से अंते भावोणम सिद्धे अनंता नान पजवा अनंता दंसन पजवा अनंता अगरुआ लहुआ पजवा नाथी गुण से अंते चेतन सद्गुण सिद्धे स अंते चेतन सिद्धे स अंते कालण सिद्धे अनंते भावण सिद्धे अनंते। चौथा प्रश्न सिद्ध शब्द को लेकर के, जे भी के कन्या के संघक, जो आपके जो आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थिक मनोगत संकल्प हुआ सिद्ध शब्द को लेकर के, तो किंग अनंत सिद्ध संत, सिद्ध शांत है जा अनंत है, इसको लेकर के जाओ। मेरे द्वारा सिद्ध शब्द को लेकर के ऐसे कहा कि चार भेद है। द्रव्य से चार प्रकार से कहा है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्यों एक सिद्ध स अंत, वैसे समुच्चय की अपेक्षा से तो सिद्ध अनंता अनंत है, लेकिन जहाँ पर सिद्ध संत अनंत एक सिद्ध को लेकर के प्रश्न होते हैं। जब एक सिद्ध को लिया है तो संख्या में वो अंत वाला शांत है। एक सिद्ध को लेकर के सिद्ध की संख्या अनंत नहीं बैठती, समुच्चय को लेकर के अनंत बनते हैं। तो एक सिद्ध की अपेक्षा से शांत है। केतन सिद्ध असंकेत पैसी, असंकेत पैसो भाड़े अति पूर्ण से अंतिम, सिद्ध आत्म प्रदेशों के फैलाव की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी है, और असंख्यात प्रदेशों में एक सिद्ध भगवान के प्रदेश फैले हुए, क्योंकि कहा जाता है सिद्ध होने वाले की पूर्व जन्म की अवगाना। जघन्य 2 हाथ और उत्कृष्ट 500 धनुष, 2 हाथ के 48 अंगुल बैठते, तो उसमें एक हिस्सा आत्म प्रदेशों का संकोच जो है, मतलब के फैलाव घट जाता है। तो 48 से 16 को 3 से गुना करे तो 48 होता है, और 16 को 2 से करे तो 32 आता है। तो 2 हाथ वाले की अवगाना जो है केवल 32 अंगुल रह गए, और 500 धनुष की अवगाना वाले जो सिद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, तो उसका भी एक हिस्सा कम कर देना, जो 333 धनुष से ऊपर कुछ आती। तो इस प्रकार एक सिद्ध भगवान जो असंख्यात प्रदेशों के वाले और असंख्यात प्रदेशों में उनके प्रदेश फैले हुए, अतिपूर्ण से अंत, क्षेत्र की अपेक्षा से एक स्थान पर प्रारंभ होता है तो एक स्थान पर उनका अंत भी आता है। इस अपेक्षा से वह क्या है, शांत है। कालोण सिद्ध साध्य अपजवसी, काल की अपेक्षा से समुच्चय से तो सिद्धों को कहा जाता है अनादि अनंत है, लेकिन जब एक सिद्ध की अपेक्षा से विचार किया जाएगा तब क्या है, उसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत, उनका उस पर्याय का अंत नहीं है, अनंत है। तो इस अपेक्षा से नक्षी पुण्य से अंत
अपरिवसित होने के कारण काल की अपेक्षा से उसका अंतर नहीं है। भावण सिद्धे अनंता नाण पद्वा अनंता दंतन पद्वा अनंता अगरुआ लहुए पद्वा नक्षेपण से अंते भाव की अपेक्षा से सिद्ध सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान पर्याय है, अनंत दर्शन पर्याय है, अनंत अगुरु लघु पर्याय है, नथी पुण्य से अंत है। इस अपेक्षा से उनका अंतर नहीं आता। चेतन दर्पण सिद्धे स अंत। इस प्रकार सिद्ध भगवान द्रव्य से शांत है, अंत वाला है। चेतन सिद्धे स अंत। चेतर की अपेक्षा से भी वह अंत वाला है। कालन सिद्धे अनंत। काल की अपेक्षा से सिद्ध अनंत है। तो भावना सिद्ध अनंत। भाव की अपेक्षा से भी सिद्ध अनंत। तो चारों प्रश्नों का चार दृष्टियों से उत्तर दिया और सारा वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। द्रव्य से संख्या में जो एक एक होने के कारण से शांत है। क्षेत्र की अपेक्षा से आदि भी है तो अंत भी है क्षेत्र का। इन सब का तो इस अपेक्षा से शांत हुआ। काल की अपेक्षा से चारों बातें, चारों में एक सिद्ध भगवान को छोड़ के बाकी तीनों अनादि हैं, लेकिन उनका अंत नहीं है। सिद्ध भगवान की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से आदि तो है, लेकिन उनका अंत नहीं है, शांत है। भाव की अपेक्षा से सबके अंदर अनंत पर्याय पाई जाती है, इसलिए उनका भी अंत नहीं है। ये तो चार प्रश्नों का समाधान कर दिया। और पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न मृत्यु को लेकर के। जे बीयते खंडया ईमे आरूढ़े आधत्तीय चिंतिये जाव संपत्ति का केणं वा मरणेन मरमाणे जीवे बद्धैवा आयैवा तस्मीयनं अयमर्थे एवं खलु खंडया मये दुर्भिः मरणि पुनस्ते तञ्जाः बाल मरणे पंडिय मरणे के किंकं बाल मरणे द्वाल पुनस्ते तंजा बलय मरणे बसट्ट मरणे अंतो सल मरणे भाव मरणे गिरी पड़ने तरु पड़ने जल प्रवेश जलन प्रवेश ईस भक्षणे सत्तो गाढ़ने देहान से गिद्ध पट्टे इच्छेतेन खंडया दुवालस्मीयेन बाल मरणेन मरमाणि जीवन अनंते मेरय्य भाव गाढ़े अपाणं संजोय प्रिय मनो देव भाव गाढ़े अपाणं संजोय अनायं चरणं अनवदग्नं चाउरन्तं संसार कंतारं अनुपरिहर्ताय चेतं मरमाणि बढ़ाई चेतन बाल मरने जय भीयते खंडिया। ये स्कंधक जो आपने इनिया रूबया जतीय चिंतिय जाल समुपति था। ये जो आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ। केणवा मरने मर माने जीवे बढ़ाईवा हायो। इस मरण के द्वारा मृत्यु के द्वारा मरण को प्राप्त करता हुआ जीव बढ़ता है और घटता है। दासमीरण अयम अठे। इसका भी जेह अर्थ है एवं खलु खंड्या मय डूबी है मरने पड़ते। हे स्कंधक मेरे द्वारा दो प्रकार का मरण का है। मरण के शब्द की क्या परिभाषा। मरण प्राणों का परित्याग कर। जब प्राण धारणम जीवनम, प्राणों को धारण करना तो जीवन है और प्राणों का परित्याग करना प्राण परित्याग है, मरणम। प्राणों का परित्याग करना मृत्यु है। देखा जाए तो ये द्रव्य दृष्टि से आत्मा का तो ना जन्म है ना उसका मरण। आत्मा अजन्मा है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। तो
अनादि काल से जीव मरण जन्म मरण कर रहा है। आप प्रश्न है जन्म मरण में क्यों पड़ा है? और ऐसा ये मरने कौन कौन से हैं जिससे जन्म मरण बढ़ता जाता है? और ऐसा क्या मरना है जिससे जन्म मरण घट जाए? तो बताया है कि इसका जो अर्थ है एवं खलु खंड्या मैं दुर्विह मरने पड़ती ये स्कंधक मेरे द्वारा मरण मृत्यु दो प्रकार की कही है। संजह जैसे कि बाल मरणीय पंडीय मरण, बाल मरण और पंडित मरण। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का पांचवा अध्ययन उपयोग में लगाए लाए तो हमें इस मरने के संबंध में सारा उत्तर मिल जाएगा। मरण दो प्रकार का बाल मरण और पंडित मरण। बाल मरण प्राप्त करने वालों को बार बार जन्मना मरना पड़ता है। पंडित मरण जो है केवली की अपेक्षा से केवल एक बार ही मरना होता है और वो संसार को पार कर जाते हैं। यदि किसी को पंडित मरण एक बार शासकीय विधि से प्राप्त हो जाता है तो कहा जाता है वो 7-8 जन्म लेकर के मतलब करके 7 देवलोक के और 8 मनुष्य भव सारे मिलाकर के 15 भव बन जाते हैं। 15 भवों के अंदर अंदर वह संसार को पार करने वाला होता है। ज्यादा से ज्यादा इतना संसार है। तो बताया है मेरे द्वारा दो प्रकार का मरना कहाँ है? एक बाल मरण है, पंडित मरण है। बाल मरण बाल अज्ञानियों का मरना है और पंडित मरण ज्ञानियों का पंडितों का मरना है। जहाँ पर बाल पंडित की व्याख्या जो है ये पढ़ने जा नहीं पढ़ने से नहीं है। हमारे बाल मरण की जो बाल की व्याख्या है वह अविरत जीव की आती है। अविरत जीव को बाल कहाँ है? चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो और 18 पापों से जो विरत है उसके लिए पंडित शब्द का प्रयोग आता है। और जो ये आंशिक रूप में पापों से निवृत्त है और अनिवृत्त है उनके लिए बाल पंडित शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जो दो प्रकार का मरना हुआ बाल और पंडित मरण। बाल मरण पंडित मरण शेकिंगतम बाल मरने बाल मरण का क्या स्वरूप है? बाल मरने द्वालस गीहे प्रति बाल बाल मरण 12 प्रकार का कहा है। संजह जैसे के बलय मरने बलय मरण बलय मरण के संबंध में कहा है कि तीव्र भूख प्यास से छटपटाते हुए मतलब के भूख के मन के अंदर ये है मेरे को पीने को पानी मिले मेरे को भोजन मिले ये चाहना है और तड़प रहा है लेकिन ना उसको पानी मिल रहा है ना उसको भोजन मिल रहा है। ऐसी दशा में जो प्राण छोड़ने वाला है उसके लिए बलय मरण कहा जाता है। और दूसरा इसकी व्याख्या की है संयम से भ्रष्ट होकर के मरना। नियम व्रतों से भ्रष्ट होकर के मरना भी बलय मरण कहा जाता है। दूसरा मरण बसट मरण है। इंद्रियों के वशीभूत होकर के मरने वाले प्राणी को बसट मरण कहलाता है। प्राणी का मरण बसट मरण कहा कहलाता है। जैसे बशारत मरण वशीभूत हो करके जैसे दीपक की शिखा पर गिरकर प्राण देने वाले पतंगे का मरना होता है ऐसे ही जो इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर के मरता है उसके मरने को वर्षार्थ मरण कहा जाता है। तीसरा है अंतो शल्य मरने अंत शल्य मरण। इसके दो भेद हैं द्रव्य और भाव। द्रव्य से किसी को तीर का तलवार का ऐसा घाव हुआ है और उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है तो वह शल्य मर अंत शल्य मरण द्रव्य से है। और दूसरा भाव से वह है जो माया निदान मिथ्यात्व से प्रभावित हो करके मतलब कि जिसने इन शल्यों को अपने अंदर से निकाला नहीं और इन शल्यों के साथ ही जिसने मरना प्राप्त किया है उसका जो है अंत शल्य मरण भाव से है जो सबसे ज्यादा भयानक है।
तो जो अंतो शल्य मरण। अब इसके आगे तद्भव मरण। तद्भव मरण ऐसा है जैसे मनुष्य मर करके पुनः मनुष्य बनता है, त्रियांश मर करके पुनः त्रियांश बनता है, ऐसे मरने को तद्भव मरण कहते हैं। ऐसा मरना नारकी और देवताओं का नहीं होता, क्योंकि नारकी मर करके नारकी नहीं बनता, देवता मर करके देवता अगले जन्म में नहीं बनता। नारकी और देवता मरने के बाद जहाँ तो मनुष्य बनते हैं, जहाँ त्रियंश बनते हैं। तो त्रियंशों के और मनुष्यों के मरण को जो मर करके उसी भाव में मनुष्य मनुष्य में त्रियंश त्रियंश में पैदा होता है, तो वे तद्भाव मरण है। आगे घीरी पड़ने घिरी पड़ने पर्वत से छलांग लगा करके जब पर्वत से गिरने के कारण जिसकी मौत होती है उसको घिरी पतन कहा जाता है। दारू पड़ने वृक्ष के ऊपर चढ़ करके ऊपर से छलांग लगाना, इस दृष्टि से मेरी मौत हो जाए, ऐसे मरने को तरु पतन कहा जाता है। जल प्रवेश, जल में डूब करके मर जाना, वह जल प्रवेश है। जलन प्रवेश से अग्नि लगा करके या अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण खत्म करना, इसको ज्वलन प्रवेश कहा जाता है। विष भक्षण जहर खा करके मरना, जो विष भक्षण बाल मरण है। सत्व बढ़ने शस्त्र के द्वारा अपना घात स्वयं करना, ये शस्त्रावपाटन है। और शस्त्र से मरना, बेहान से फंदा लेकर के मरना, जो बेहानस मरण है। और गिद्ध पिष्ठ, गिद्ध पृष्ठ, इसके संबंध में कहा जाता है किसी बड़े जानवर के, हाथी है ऊंट है, उसके क्लेवर के अंदर प्रवेश कर जाना ताकि गिद्ध आदि उसको नोच नोच करके खा जाए। इसके लिए कहा जाता है जो महासाहसिक मरण है, क्योंकि कांटा लगता है तो कितनी वेदना, लेकिन जब टिक्की अपनी चोंचों से उसके मांस पर नोचते हैं तो महावेदना होती है। तो कहा जाता है इस प्रकार के मरने को वृद्ध पृष्ठ कहा जाता है। और कहा जाता है जिस समय विषयों के जाकषायों के वशीभूत जीव होता है, तो उसके लिए उसको कुछ भी अकर्ण्य नहीं होता है, तो ऐसे कार्य भी कर जाता है। इच्छेतेन खंडिया द्वालस मीहेन बाल मरणेन मर माणे, जीवे अनंत ही निरय भाव गहने ही अपाण संजोए। हे संघक, इस प्रकार के 12 प्रकार के बाल मरण से मरता हुआ जीव अनंत नरक भाव ग्रहण करना, अनंत नरक भवों से अपाण संजोई जोड़ लेता है। तिरिय मनुआ देव मतलब अनंत त्रियंच भाव, अनंत मनुष्य भाव, अनंत देव भावों से अपने आप को संयोजित कर लेता है, जोड़ लेता है। अनायं चरणं अनवदग्धं चावरंतं संसार संतारं अणुपर्यतं, अनादि अनायं अनादि जिसकी आदि नहीं है, अनवदग्धं जिसका अग्र भाग नहीं है, ऐसे चावरंतं संसार कंतारं, ऐसे चातुरंग संसार रूपी अटवी के अंदर अणुपर्यतय वह जीव परिभ्रमण करता है। मतलब के कर्म तो जो है एक समय में तो ज्यादा से ज्यादा अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म बनता है, लेकिन ऐसे कर्म गाढ़े कि वो जब उदय में आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो नए पाप कर्म करते हैं। फिर आगे उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, पाप पर पाप, पाप पर पाप, उनके पाप ऐसे पापानुबंधी पाप जिसको कहा जाता है। उन पाप कर्मों के कारण से अनंत जन्म मरण से अपने आप को जोड़ लेते हैं। चेतन मर माने बढ़ाई चेतन बाल मरने, इस प्रकार है संधक इस 12 प्रकार के बाल मरण से जो मृत्यु को प्राप्त करता है, वह क्या करता है, अपने संसार को बढ़ाता है। तो इसलिए कहा था ना, किस मरने से बढ़ता है और किस मरने से कटता है। ऐसे बाल मरण से बढ़ता है और किस मरण से कटता है, इसका वर्णन आगे चेतम बाल मरण, इस प्रकार बाल मरण का वर्णन हुआ और पंडित मरण का वर्णन आएगा।
कपाल जैसे अंतर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंतानि नमो सिंहानि नमो आयुर्यानि नमो एवाध्यायानि नमो लोके ओम येषु पंचमीषु पार सागो पार समाप्यः मंगलारूप सिंहेषु पार जन Mangalam Sahu Mangalam Sahu Tathari Samsama Sahu Lokama Keli Vita Chimmu Lokama Tathari Salu Pavatyagi Arihati Salu Pavatyagi Salu Salu Pavatyagi Sahu Salu Pavatyagi Keli Anartham Brahmam Karmi Pavatyagi चार कर्मी सुकर्मी दुष्कर्मी मंगल कर्मी और कर्मी और जो नौ प्राणी आश्रय आपको यथा योगी वस्तु